ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् वितते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। रोज ही की तरह एक एक कदम करके हम रोज आगे बढ़ते जा रहे हैं और भगवान की कृपा से हमने पहला स्कंद पूर्ण कर लिया है और दूसरे स्कंद का भी पहला अध्याय हो चुका है और हम अभी एट प्रेजेंट दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद से बोलना चालू करते हैं। पहले स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कुछ भी नहीं कहते हैं, है ना। पहले स्कंद में केवल और केवल सूत गोस्वामी कहते हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम का ही हिस्सा है। ठीक है। ऐसा काफी सारी जगह हमने देखा कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने कही है। तो ऐसा नहीं है। कुछ हिस्सा पहला स्कंद जो है वो सूत गोस्वामी द्वारा कहा गया है, जो कि हरे वेद कृष्ण प्रभु, व्यास जी दंडवत ने। प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। तो जो कि वेद व्यास प्रभु जी ने प्रभु वेद व्यास जी ने अपने श्रीमद् भागवतम में इसको भी समाहित किया। देखो, लिखा किसने है? वेद व्यास जी ने। और लिखा कब है? इन दोनों के बोलने के पहले लिखा है ना। इन दोनों के बोलने के पहले लिखा है और उसकी शिक्षा दिए सुखदेव गोस्वामी को। फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी ने और परीक्षित महाराज ने, दोनों ने इकट्ठे सुना। बहुत से लोग बैठे थे उस सभा में, हम जानते हैं, है ना। अंगिरा ऋषि, भृगु मुनि और विश्वामित्र और वेद व्यास स्वयं थे, उनके पिता पराशर मुनि और उनके भी पिता थे। ये सब मौजूद थे उस सभा में, जिसमें परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने यह पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम कथा कही। उसमें सूत गोस्वामी भी थे और सूत गोस्वामी ने वहां पे ही सुना पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम। और फिर बाद में मेरे ख्याल से 200-300 साल बाद जो है वो नैमिषारण्य में उन्होंने शौनक आदि ऋषियों को, उनको ये पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई थी, है ना? तो सुखदेव गोस्वामी जो इनको सुना रहे थे, तो इन्होंने पूरी की पूरी, सूत गोस्वामी ने कंठस्थ कर ली थी श्रीमद् भागवतम पूरी की पूरी, एक एक श्लोक। इनका नाम था उग्र उग्र श्रवा, है ना। सूत गोस्वामी का नाम था उग्र श्रवा, क्योंकि वो एक बार सुनते थे, श्रवण करते थे और उग्र तरीके से उसको स्वीकार कर लेते थे, ग्रहण कर लेते थे और पूरा का पूरा एज इट इज बोल देते थे। ऐसे मेरे ख्याल से अपने
इतिहास में भी ऐसे काफी सारे लोग हुए हैं जो एक बार कोई चीज को देख लेते हैं, बोल सुन लेते हैं, तो एज इट इज उसको बोल पाते हैं। तो ऐसे लोग लेकिन बहुत कम है, होते हैं लेकिन। तो ये उग्र श्रवा जो थे, ये उग्र श्रवा किसके पुत्र हैं? ये हैं रोम हर्षण के पुत्र, है ना। रोम हर्षण कौन है? रोम हर्षण वो हैं जो भगवान की कथा सुनते थे तो उनके रोम पूरे पूरे हर्षित हो जाते थे, उनका नाम पड़ गया रोम हर्षण। रोमहर्षण जब एक बार श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहे थे, तो उनके सामने जितने लोग थे, उनके सामने कथा कर रहे थे। और उसी समय की बात है कि जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, तब जो है बलराम जी बोले मेरे को लड़ाई नहीं लड़नी, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने, बलराम जी ने क्या किया, वो भ्रमण पे निकल गए थे पूरे, है ना। भ्रमण पे जब निकल गए और वहां युद्ध हो रहा था, वो अटेंड नहीं किया और वो भ्रमण पे निकल गए। तब भ्रमण करते करते उसी स्थान में पहुंचे जहां पे रोमहर्षण जी इन सबको कथा सुना रहे थे श्रीमद् भागवतम की। तो सभी जो यजमान थे, जो भी श्रोता थे, वो सारे सारे के सारे खड़े हो गए जैसे ही बलराम जी वहां पहुंचे। लेकिन रोमहर्षण जो थे, वक्ता थे, वो खड़े नहीं हो पाए। उन्होंने जो है ना, क्योंकि वो व्यास आसन में बैठे थे, इसलिए वो खड़े ही नहीं। तो इस बात पे बलराम जी को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने नीचे से तृण तृण एक छोटा सा तिनका उठा के रोमहर्षण के ऊपर फेंका, जिससे उनकी वहीं पे ही उसी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। डेथ हो गई। तो फिर जो है सब श्रोता जो है, उन्होंने बोला ये क्या कर दिया आपने, आप तो स्वयं भगवान हैं, ऐसे व्यास आसन पे कोई बैठा है उसका आपने वध कर दिया। आपको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तो सब आपकी भागवतम कथा की श्रवण करना चाह रहे थे, अब हमको कौन सुनाएगा। तब उन्होंने बोला ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इनका जो पुत्र होगा उसको एक बार में पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम श्रवण करेगा और उसको याद हो जाएगा, और अब वही तुमको कथा सुनाए। तो इस प्रकार की कथा आती है श्रीमद् भागवतम। ऐसा नहीं है, सूत गोस्वामी ने सुनाई, सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई, उद्धव ने सुनाई भगवान की रानियों को, और उसके बाद अन्य अन्य विदुर ने सुनाई, है ना। अन्य अन्य लोगों ने ऐसा, इसमें आएगा, हम आगे आगे चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई है, इसी में डिस्कशन होते होते हमको पता पड़ेगा। तो अभी हम सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन रहे हैं, और जो प्रसंग चल रहा है वो हृदय में श्री भगवान, हृदय, हमारे हृदय में जो श्री भगवान रहते हैं उनका वर्णन चल रहा है इस अध्याय में पूरा का पूरा। हमने डिटेलिंग में चर्चा करी कि किस प्रकार भगवान हमारे हृदय में दिखते हैं, क्या साइज के होते हैं, क्या क्या उन्होंने हाथों में धारण किया हुआ है। कमल, चक्र, है ना, और इधर शंख और गदा, है ना। राइट साइड के हाथ में सबसे नीचे वो उन्होंने धारण किया है कमल। फिर राइट साइड के ऊपर वाले हाथ में उन्होंने चक्र को धारण किया हुआ है। लेफ्ट साइड के ऊपर वाले हाथ में उन्होंने जो है शंख को धारण किया है, और लेफ्ट साइड के नीचे वाले हाथ में उन्होंने गदा को धारण किया। इस प्रकार चारों हाथों में उन्होंने अलग अलग ये अपने आयुध जो है वो स्वीकार, उन्होंने धारण किए हैं। और वो 8 इंच के बराबर है, एक हाथ के बराबर है, मतलब उंगली से लेके अंगूठे तक की साइज है लगभग। वो हमारे हृदय में स्थित है। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्राणुनि माया। और क्या काम करते हैं? सबको भ्रमित करते रहते हैं अपनी माया से। ये कौन करते हैं? ईश्वर हमारे हृदय में बैठ के। भ्राम्यन सर्वभूतानि, सबको भ्रमित कर देते हैं अपनी भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र आरूणिनी माया। इस यंत्र रूपी जो हमारा शरीर है, इसको यंत्र कहा गया है। इस यंत्र में आरूढ़ होकर वह सभी को भ्रमित करते हैं अपनी माया के द्वारा, और वो हृदय के देश में रहते हैं। और वो कौन है? वह भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो हम अब प्रसंग जो लिया हमने, कल श्लोक क्रमांक हमने कौन सा लिया था? 12 लिया था, 12 नंबर श्लोक को हमने कल लिया था, जिसमें कहते हैं श्री भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्य में मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत है।
अतः मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन श्री भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप पर एकाग्र करे। तो जब तक मन को हम एकाग्र कर सकते हैं, तब तक इसी रूप में मन को एकाग्र करना चाहिए। लेकिन मन चंचल है, मन एक जगह एक समय ज्यादा देर तक रुक नहीं पाता है कि नहीं। तो कह रहे हैं, अब अगले श्लोक में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे हम इसमें जो है और डिटेलिंग में स्टडी कर सकते। इस श्लोक में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्णन कहा गया है कि व्यक्ति को जो है भगवान के केवल चरणों तक ही रहना चाहिए अगर उसके अंदर काम वासना अभी भी जागृत है। भगवान के ऊपर के अंगों में व्यक्ति को धारणा ध्यान नहीं करना चाहिए अगर उसके हृदय में अभी भी, उसके मन में, चित्त में अभी भी काम वासना स्थित है। क्योंकि यह जो है, यह काम वासना व्यक्ति को अपनी काम इच्छाओं भोगों की तरफ ले जाएगा, न कि भगवान की धारणा का लाभ ले पाएगा, है ना। उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाएगी, बल्कि उसके ऊपर अपराध लगना चालू हो जाएगा, है ना। तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने आप को रोक दे अगर उसके हृदय में अभी भी काम इच्छा प्रवेश कर रही। इसी प्रकार अगर काम इच्छा है कि व्यक्ति को स्कंद 1 और 2 में ही अपने आप को रोक लेना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि स्कंद 1 और 2 भगवान के चरण है, उससे ऊपर देखने के लिए मना किया गया है अगर काम वासना अभी भी स्थित है। तो आज हम श्लोक क्रमांक 13 में प्रवेश करते हैं। क्लियर है? जी प्रभु जी। जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 13, अध्याय 2, स्कंद 2, हृदय में श्री भगवान। एक 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 शौ अंगानि एक एक शौ अंगानि धियानुभावेत। पादादियावदसितं पादादियावद्धसितं गृदाभृतः जितं जितं स्थानम् अपोहं धारये। जितं परम परम शुद्धि अति धीर यथा यथा। परम एकैकशो अङ्गानि धियानुभावेत्। पादादियावत्सितं गदाभृतः। जितं जितं स्थानं पोह्य धारयेत्। परं परं शोध्यति धीर् यथा यथा। एकैकशो अङ्गानि धियानुभावयेत्। पादादियावदहसितं गदाभृतः।
पादादियावाधसितं गदावृता जितं जितं स्थानम् अपोय धारयेत् जितं जितं स्थानं स्थानम् यधारयेत् अपोहरे परं परं शुद्धयति धीर्यथा यथा परं 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 शोधयति यथा यथा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एकैकशो अङ्गानि धियानुभावेत् एकैकशोऽङ्गानीत्यानुभावयेत् पदादियावाधसितं गदावृता पादाद्यावाधसितगदावृतः जितं जितं स्थानं कोऽहं धार्ययेत् जीतं जितं जितं स्थानमपोय धारयेत् परं परं शोधयति धीर्यथा यथा परं परं शोधयति यथा यथा। कृष्ण एकैकशोऽग्नि बोलिए बोलिए। एक एकैकशोऽग्निधियानुभावयेत् एकैकशोऽङ्गानीत्यानुभावयेत् पादादियावध्वसितं गदावृतः पादाद्यावाधसितं गदावृतः जितं जितं स्थानमपोहां धारयेत् जितं जितं स्थानम् अपोय धारयेत् परं परं शुद्धयति धीर्यथा यथा परं परं धीर्यथा यथा। अनुवाद। ध्यान की प्रक्रिया श्री भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले आएं। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठते जाएं। मन जितना ही एक एक करके श्री भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। तो यह श्लोक हमें ध्यान की जो है कैसे ध्यान करना है यह बता रहा है। पहले हमने विराट रूप का ध्यान कैसे करना है तब हमने चर्चा करी थी श्लोक क्रमांक 2.1.19 में। 2.1.19 उसमें हमने पढ़ा था, मैं खोल रहा हूँ। उसमें कह रहा था तत्पश्चात, मतलब धारणा पूर्ण करने के बाद जो है क्या करना है। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके उनके अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है।
तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु रह जानी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री विष्णु परम सत्य हैं, अतः केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। ये हमने पढ़ा था जब विराट रूप का हमने धारणा कैसे करनी है ना, उसमें चर्चा चल रही थी। जब कोई समाधि के बाद अगर उसका पतन हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसको दोबारा धारणा करनी चाहिए, दोबारा धारणा में लगना चाहिए और एक एक करके भगवान के अंगों का ध्यान करना चाहिए और दूसरे अंग को भूले बिना भगवान की धारणा, पूर्ण रूप से भगवान को भूले बिना एक एक अंग पे ध्यान करना चाहिए। इस तरह से हमने पढ़ा था। तो अब इसमें जो है परमेश्वर जो अंतर्यामी भगवान है उनके बारे में बात चल रही कि उनकी धारणा कैसे करनी चाहिए, उनकी कैसे एक एक अंग पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं ध्यान की प्रक्रिया उसमें भी सेम ही रहेगी, लेकिन उसमें जो है साक्षात भगवान का ध्यान होगा। और जो विराट पुरुष में भगवान के जो उसमें हमने चर्चा करी थी कि भगवान के पैर कौन से हैं, उनके अंगों में क्या क्या है। जैसे कटी प्रदेश में सारे जानवर रह रहे थे, उनके नाखून जो थे खच्चर, घोड़े, ऊंट, हाथी इत्यादि थे, है ना। और उनकी आंखें सूर्य हैं, उनकी जो है दिन और रात उनकी पलकें हैं। और हमने पढ़ा था कि यमराज उनके दाढ़ हैं, संसार प्रेम उनका जो है सामने के दांत हैं, उनके ऊपर के होंठ जो हैं वो क्या है, लज्जा, है ना, लज्जा है प्रभु लज्जा। जी। हाँ लज्जा है। और उनके जो है बाहें जो हैं वो है क्या बोलते हैं, क्षत्रिय हैं। और भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनका पूरा सर जो है उनके ब्राह्मण है। और इस तरह से हमने उनके बारे में पूरी डिटेलिंग पढ़ी थी आज की नहीं। तो उस पे धारणा करनी थी हमारे को। लेकिन अब भगवान जो अंतर्यामी परमेश्वर है उनकी धारणा का विषय चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ कह रहे हैं एक एक शौ अंगानी धियानु धियानु अनुभावेत, मतलब एक एक करके भगवान के अंगों का, एक एक शौ अंगानी, एक एक करके भगवान के अंगों का ध्यान ध्यान करना है। मतलब धिया अनुभावयेत, बुद्धि के द्वारा ध्यान करना है, एक एक अंग का अच्छे से करना है, बार बार। अनुभावयेत मीन्स अच्छे से बार बार करना बुद्धि के द्वारा। लेकिन बुद्धि जो है ना, बुद्धि ध्यान नहीं करती है, मन ध्यान करता है एक्चुअल में, है ना। मन को लगाना पड़ता है, बुद्धि नहीं लगानी। बुद्धि क्या करती है, कंट्रोल करती है मन को, और मन को फिर लगाया जाता है भगवान की ध्यान में। बुद्धि केवल और केवल विवेक से मन को डिसाइड करती कि मन को लगाना कहाँ है। लेकिन व्यक्ति जो होता है वह ये समझ नहीं पाता कि मन भी मेरे कंट्रोल में है। व्यक्ति क्या सोचता है, मेरा मन जो चाहता है मैं वो करूं। मन को व्यक्ति जितना ज्यादा पोषण देगा, मन उतना ज्यादा बलवान बनता चला जाए। और बुद्धि को जितना व्यक्ति पोषण देगा, बुद्धि उतनी बलवान होती चली जाए। मन और बुद्धि ये दोनों अलग अलग हैं। मन केवल और केवल इच्छाएं करता है, बुद्धि उन इच्छाओं के अनुसार उनके एक्सपीरियंसेस निकालती है और उसमें विवेक डालती है कि सही है कि गलत है। बुद्धि डिसीजन लेती है कि क्या ये करना चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए। जो इसने इच्छा करी वो सही है कि गलत है, ये बुद्धि का काम है। जैसे हम जाते हैं, देखते हैं, बच्चा झूला देखता है और मेला देखता है और बच्चे की इच्छा होती है, अरे उसका मन करता है कि झूला झूला, है ना। तो जो उसके पिताजी हैं वह देखते हैं बच्चे के लिए सही है कि नहीं है। ये तो छोटा बच्चा है, झूला बहुत बड़ा है, कल को गिर गया तो, है कि नहीं। लेकिन बच्चा एक चंचल बच्चा होता है, वह ये विवेक नहीं होता उसके अंदर कि मैं ये सोचूं कि मेरे लिए उचित है कि अनुचित। लेकिन पिताजी सोचता है और उस हिसाब से डिसीजन लेता है कि मैं बच्चे को झूले में बिठाऊं कि ना बिठाऊं। क्यों? क्योंकि पिता जो है उसके पास पूर्व अनुभव है और उन्होंने ऐसे बहुत सारे हादसे देखे हुए हैं कि छोटे बच्चे झूले से गिर जाते हैं। तो पिताजी, क्योंकि वो
एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने ये अनुभव किया हुआ है, इसलिए वह अपने पुत्र को रोक देता है कि नहीं बेटा, तुम्हारी अभी उम्र नहीं हुई है, तुम नहीं चढ़ सकते। लेकिन बच्चा जिद करता है, नहीं नहीं मेरे को तो जाना है, मेरे को तो जाना है, लेकिन पिता मना कर देते हैं, नहीं 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 जा सकते। तो ये एक मन हुआ, छोटा बच्चा जो हुआ मन हुआ, और पिता बुद्धि हुई। बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल किया जाता है। जितना हम अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे उतना हमारा मन जो है कंट्रोल में आएगा। जितना हम बुद्धि को छोड़ देंगे, मन के हिसाब से अपने जीवन को चलाएंगे, मन जो इच्छा कर रहा है उसमें अपने बुद्धि के विवेक को नहीं डालेंगे, अपने पूर्व अनुभवों के द्वारा और इधर उधर शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा अगर उस मन को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो मन हमारे को पतन की ओर लेके चला जाएगा। भगवान ने भगवत गीता के 6 अध्याय में यही बताया, जिसका मन कंट्रोल है वह जीत है, जीता हुआ है वो व्यक्ति, उसका मन जो है मित्र है, लेकिन जिसका मन अनकंट्रोल्ड है उसका मन ही उसका दुश्मन है। एक ही घर में हम अपने दुश्मन के साथ रहते हैं अगर हमारा मन कंट्रोल नहीं है, और अगर मन कंट्रोल है तो हम एक ही घर में अपने दोस्त के साथ रहते हैं, क्योंकि घर तो एक ही है, शरीर है, शरीर के अंदर ही मन है और हम भी, आत्मा भी अंदर ही है। तो मन दोस्त तब बनेगा जब बुद्धि के द्वारा हम मन को कंट्रोल में रखेंगे। तो हम देखते हैं कि 5 इंद्रियां जो है, 5 घोड़े हैं, उसकी लगाम जो है पांचों की वो मन है, और जो सारथी बैठा हुआ है वो बुद्धि है, और वो लगाम को पकड़ा हुआ है। जिसने लगाम को ढीला छोड़ दिया तो मन अपने हिसाब से जो है ढीला पड़ जाएगा, और इंद्रियां, घोड़े अपने हिसाब से इधर उधर भागना चालू कर देंगे। वैसी है, मन को अगर कंट्रोल नहीं किया तो मन इंद्रियों का स्वामी है, और इंद्रियां इधर उधर भागना चालू हो जाएंगी। अच्छा देखना है तो वही चीज देखना है, वही उसी के प्रयास में रहेंगी, और वहीं पे पूरा समय निकल जाएगा। तो सारथी कहाँ पहुंचेगा बताओ, रथ कहाँ जाएगा अगर उसका घोड़े कंट्रोल में नहीं है तो? रथ तो भटक जाएगा, वो जंगलों में पता नहीं कहाँ घुस जाएगा। वैसे ही हमारा जीवन भी है, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे मन को बुद्धि के द्वारा तो हमारा पूरा जीवन दिशाहीन हो जाएगा, पता नहीं कहाँ भटक जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं, एक एक शौ अंगानी धियानुभावयेत। अनुभावयेत मीन्स बार बार ध्यान करना है एक एक करके भगवान के अंगों का। और कैसे करना है? पादादि यावत हसितम गदाभृता। मीन्स किस पे ध्यान करना है? यह गदाभृता, जिसने गदा का धारण किया हुआ है, उस भगवान पे हमें ध्यान करना है, एक एक अंग का। कैसे ध्यान करना है? पादादि, पैरों से शुरू करना चाहिए, पैरों से, पादादि यावत हसितम, और धीरे धीरे पैरों से स्टार्ट करके उनके हंसते हुए मुखारविंद तक जाना। यावत हसितम गदाभृता, कौन हंस रहा है? जो भगवान है, जिन्होंने गदा को धारण किया हुआ है, उन तक हमको अपनी बुद्धि के द्वारा एक एक करके मन को उस अंग में पहले चिंतन कराना है। फिर जैसे ही हमने उसको अच्छे से चिंतन कर लिया, अब नेक्स्ट अंग में जाना है। फिर जब हमने अच्छे से नेक्स्ट अंग का चिंतन ध्यान कर लिया, फिर अब ऊपर बढ़ना है। तो पहले नीचे भगवान के जो चरण हैं, जो तलवे हैं, उस पे अच्छे से ध्यान करना, फिर भगवान की पिंडलियों पे, फिर भगवान के जो है घुटनों पे, फिर भगवान की जांग पे, फिर भगवान की कटी प्रदेश जो है कमर है, फिर भगवान के उदर पे, फिर भगवान के वक्षस्थल पे, फिर भगवान की भुजाओं में, फिर भगवान के कंधे पे, फिर गले में, ग्रीवा में, फिर भगवान के सुंदर मुखारविंद, जो हंसता हुआ मुखारविंद है, वहां तक पहुंचना। तो ये एक एक स्टेप करके होना चाहिए। तो अब इसकी डिटेलिंग में जा रहे हैं कि जो हम ऐसे ऊपर तो बढ़े, लेकिन नीचे वाले पे ध्यान अच्छे से हो गया तब ऊपर बढ़े, और जब ऊपर बढ़े तो नीचे वाले को छोड़ दे। इस श्लोक में ये बता रहे हैं, पादादि यावद हसितम गिरदाविता, जो हंसता हुआ मुखारविंद है भगवान का, वहां तक पहुंचना है चरणों से लेके। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे बता रहे हैं? जितम जितम स्थानम अपोह्य धारियेत, धीरे धीरे मन को कंट्रोल करके, जितम जितम, धीरे धीरे, है ना? कैसे करना है? कंट्रोल करके जो है, स्थानम अपोह्य मीन्स उस स्थान का त्याग करना है, अपोह मीन्स उसको छोड़कर, जितम जितम, जैसे जैसे एक
अंग पे हमने अपने ध्यान को, मन को कंट्रोल करके एकाग्र कर लिया, भगवान के सपोज करो चरणों में हमने अपने मन को कंट्रोल कर कर एकाग्र करके ध्यान कर लिया, अब जब हम वहां पे जीत गए हैं, उसको ढंग से एकाग्रचित होके उसका ध्यान हो चुका है, तब अब नेक्स्ट स्टेप उनके जो है ना, जैसे एंकल है उनकी, एंकल क्या बोलते हैं, टखने, टखने, जैसे चरणों का हमने किया, अब टखनों में हमको आना है भगवान। तो जितम जितम जैसे ही उसको स्थित हो गया हमारे, हमने एकाग्र चित्त से उनको अपने मन में, हृदय में उतार लिया है, ध्यान हो चुका है, अब उसको भगवान के तलवों का त्याग करके, मतलब ध्यान को एकाग्र करने के बाद उसको छोड़ के अब टखनों में आगे बढ़ना है। स्थानम अपोहि धारेत, अब उसके बाद दूसरे अंग का ध्यान चालू करना है। इस अंग का ध्यान में जब एक अंग में फिक्स हो जाए बुद्धि, मन, तब उसको छोड़ के दूसरे अंग में ध्यान करना, प्रवेश करना है। ये बड़ा गहरे, एकदम बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी चल रही है। इतना तो हम कभी सोचते ही नहीं, दर्शन करने जाते हैं सीधा भगवान के मुखारविंद को देखते हैं, अरे वाह 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 वाह, ऐसा नहीं। लेकिन भगवान जो है वो अपने हर अंग से सारा कार्य कर सकते हैं। भगवान अपने पैर से भी हमको देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको भगवान के चेहरे में देखना पड़ेगा तभी वो देखेंगे, नहीं। भगवान अपने हर अंग से हर काम कर सकते हैं, पैरों से देख सकते हैं, पेट से सुन सकते हैं, है ना, हाथों से खा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमको लगता है नहीं नहीं, मैं तो केवल मुखारविंद में देखूं तभी वो मेरे को देखेंगे, ऐसा नहीं है, भगवान कहीं से भी देख लेते हैं हमारे। तो या करें तब एक एक जब स्थान में अंग में फिक्स हो जाए, तब दूसरे में आगे बढ़ना। क्या कह रहे हैं फिर आगे, परम परम शुद्ध येति धीर यथा यथा, परम परम जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होगी, शुद्ध यति, धीर, धी मीन्स बुद्धि, यथा यथा वैसे वैसे बुद्धि शुद्ध होगी, जैसे जैसे अंगों में धीरे धीरे हम धारण करके अगले अंग में जाएंगे, है ना। उच्च अंग में जैसे बढ़ेंगे, नीचे पैरों पे धारणा की, ध्यान किया, अब धीरे से टखनों की तरफ बढ़े, तो जब पैरों का ध्यान करते करते मन एकाग्र हो गया, वहां पे मन के द्वारा मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर अगले टखने में गए, मन को उसमें स्थिर किया, मन और चित्त बुद्धि जो है वो शुद्ध होगी, फिर अगले घुटनों में पहुंचे। तो इस प्रकार एक एक करके आगे बढ़ेंगे, तो हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होते चली जाए। ये शुद्धि की प्रोसीजर है ना। अनुवाद में लिखा है, मन जितना ही एक एक करके श्री भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिकृष्ट होगी। एक एक करके डेवलपमेंट, जैसे बच्चा क्लास 1 2 3 4 धीरे धीरे बढ़ता है ना, क्लास 12 तक आता है, अब होशियार हो गया, बुद्धि बढ़ने लगती, धीरे धीरे उसका समझने की शक्ति बढ़ती है। वैसे ही हम जैसे जैसे भगवान में अपने चित्त को स्थित करेंगे, वैसे वैसे हमारी बुद्धि शुद्ध होना चालू हो जाए, बुद्धि में नेगेटिव विचार नहीं है। क्या करें, बुद्धि से हे और उपादेय, हे और उपादेय का काम होता है, डिसीजन होता है, इसलिए बुद्धि का शुद्ध होना अति आवश्यक। हे और उपादेय, हे क्या है, जिसको, जिसके जो है एक एक होता है डिसीजन कि ये इसको फॉलो करना है और इससे दूर होना है, हे और उपादेय। उपादेय मीन्स ये जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है, और हे मीन्स ये अच्छा है। कि मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैंने लिखा था, मैं ही बोल रहा हूँ। हे और उपादेय, ठीक है, चलो जो भी है। गौतम बुद्ध प्रभु जरा गूगल में चेक करो तो हे और उपादेय जो है, दोनों में से क्या अर्थ है दोनों का। जी प्रभु। तो बुद्धि का काम है डिसीजन लेना कि ये स्वीकृत है और इसको जो है ये रिजेक्ट है, ये इसको रिजेक्ट करना है, इसको एक्सेप्ट करना है, इसको कहते हैं हेय और उपादेय। तो ये बुद्धि के द्वारा होता है। तो बुद्धि जब तक शुद्ध नहीं होगी, वह ये डिसीजन नहीं ले पाएगी कि इसको एक्सेप्ट करना है कि इसको रिजेक्ट करना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, किसकी बातों को सुनना है, किसकी बातों को नहीं सुनना है, कौन से ग्रंथ पढ़ना है, कौन से ग्रंथ नहीं सुनना, नहीं पढ़ना है,
इस प्रकार का सारा डिसीजन जो होता है यह बुद्धि के द्वारा होता है। यह सत्यम प्रभु बताइए। प्रभु जी, हे का मतलब है कि वह कार्य जिसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, और उपाध्याय का मतलब है वह कार्य जो स्वीकार्य है, जो करना चाहिए। बस बस बस, मतलब हे का अर्थ है रिजेक्ट करना और उपादेय का अर्थ है एक्सेप्ट करना, जी। रिजेक्ट और एक्सेप्ट। तो एक्चुअल में क्या है देखो, ज्ञान से ये डिसीजन आता है कि हमको क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है। लेकिन देखेंगे जैसे कोई अगर कोई विषय है ना, उस पे 4 लोगों को बुलाया जाता है कि भैया आप अपना अपना मत दीजिए, ये डिसीजन है, ये मत है, इसको स्वीकार करें कि ना करें, है ना। तो 4 लोग अपनी अपनी बुद्धि से विश्लेषण करके अपना अपना तर्क दे के बताते हैं इसको स्वीकार करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए। तो सबका मत अलग अलग होता है, एक मत नहीं होता। 4 लोग हैं तो चारों की बुद्धि अलग अलग दिशाओं में काम करती है, और वो जिस दिशा में जाती है उसके हिसाब से उसको जो सही लगता है वो बताता है ये करना चाहिए, और जिसकी दूसरी दिशा में गई उसको दिखता है कि नहीं ये खराब है, हमारे लिए ठीक नहीं। जैसे कोविड का वैक्सीन आया, कोविड का वैक्सीन आया, कई लोगों ने उसको लगवाया ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं लगवाया। क्यों नहीं लगवाया भाई? उनकी बुद्धि, उनका विवेक कहता है कि ये जो है हेय है, ये एक्सेप्टेबल नहीं। और जो लोगों ने लगवाया उन्होंने कहा ये उपादेय है, ये तो एक्सेप्टेबल है, इसको लगाना चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें ये देखी कि लॉन्ग टर्म में बोले ये सब आर्टिफिशियल शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट आएंगे, इसलिए नहीं लगाना चाहिए। और कई लोगों ने देखा रहे नहीं नहीं ये तो बीमारी बहुत खतरनाक है, इससे लोग मर भी जा रहे हैं, इसको तुरंत लगा लो। तो सबकी बुद्धि अपने अपने हिसाब से काम करती है, अपनी अपनी दिशाओं में काम करती है, सबकी एक समान काम नहीं करती है। ये ये डिपेंड करता है उनके ज्ञान के ऊपर, किसके पास कितना ज्ञान है कि नहीं। जैसे हमारे रोहिणी नंदन प्रभु है, वो इंजीनियर है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो इनके पास ज्ञान है उनसे ज्यादा ज्ञान किसी और के पास नहीं होगा, है ना। बिल्डिंग बनाना है तो कैसा बनाना है ये ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास ज्ञान है उसका, है ना। हमारे सत्यम प्रभु इंजीनियर है, वो जो है भाई पावर प्लांट में काम करते हैं, तो उनके पास मशीनरी से रिलेटेड, पावर जनरेशन से रिलेटेड जो ज्ञान होगा किसी के पास भी नहीं। कितना एम्पियर, कितना वोल्ट, कितना मीटर, ये वो सब तुरंत तुरंत निकाल के बता दें, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान जो है वह भगवान के अंगों पे ध्यान करने से आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि होना चालू हो जाती, बुद्धि में बुद्धि शुद्ध होना चालू हो जाती, और वह ज्ञान को स्वीकार करने के लायक बन जाती। जितना जितना हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, आज बड़ी आसानी से कोई भी मान लेता है कि ठीक है। अगर हम किसी को बोलते हैं अरे प्रभु जी माला करो ना, तो बोलता है अच्छा ठीक है, माला करने में तो कोई बुराई नहीं, कर लेंगे, कल से कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, 2 तो कर ही लेंगे। कोई कोई व्यक्ति बड़ी इजीली माला स्वीकार कर लेता है, कोई कोई व्यक्ति अरे पागल है, मैं नहीं करने वाला माला, तुम लोग पागल हो, तुम लोग को अकल नहीं है, दिन रात माला माला माला, माला से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जाओ काम करो, उससे होगा कुछ, व्यक्तित्व बनाओ अपना। तो कोई इसको स्वीकार कर लेता बड़ी आसानी से, कोई रिजेक्ट कर देता है, बड़ी मुश्किल होती है स्वीकार करने में। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है। बुद्धि शुद्ध होगी धीरे धीरे ध्यान से। और भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं, हमने पढ़ा भगवान, और जितना भगवान में शक्तियां उतनी नाम में भी शक्ति है। तो इसीलिए जो व्यक्ति भगवान पे ध्यान करना नहीं चाहता, मंदिर नहीं जाना चाहता, भगवान के अंगों को देखना नहीं चाहता, उनको क्या बोला जाता है कि तुम भगवान का नाम ले। तो नाम के द्वारा भी सेम वही इफेक्ट आएगा जो भगवान के विग्रह के दर्शन के द्वारा आने वाला, सेम टू सेम, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं बार बार भगवान के अंगों का ध्यान करने से बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे। जब आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे तब हे और उपादेय का विवेक आ पाएगा कि क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट करना है माला कि नहीं करनी है,
ये बुद्धि शुद्ध होगी तब पता पड़ेगा। लेकिन बुद्धि शुद्ध कब होगी? जब भगवान के अंगों का ध्यान करेंगे। भगवान के अंगों का ध्यान कब करेंगे? जब मंदिर जाएंगे। जब मंदिर ही नहीं जाएंगे तो भगवान के अंगों का ध्यान कैसे करेंगे? तो जो मंदिर ही नहीं जाएगा उसको क्या बोलेंगे? अच्छा तुम माला कर लो, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं। या फिर ग्रंथ पढ़ लो, ग्रंथ भी भगवान के एक एक अंग हमने पढ़ा है। पहला और दूसरा कैंटो भगवान के चरण है, तीसरा और चौथा भगवान के जांग है, पांचवा भगवान का उदर है, छठा और सातवां भगवान की भुजाएं हैं, आठवां आठवां वक्षस्थल है, नौवां ग्रीवा है और 10वां भगवान का मुखारविंद है ना। 11वां भगवान का ललाट है, 12वां भगवान का ब्रह्मरंध्र है। तो हमने पढ़ा है। तो या तो ग्रंथ पढ़ लो, दोनों में बात एक ही है। तो इस प्रकार व्यक्ति को बुद्धि शुद्ध होती है। तो बुद्धि शुद्ध हो रही है, इसका मतलब क्या है? क्या देखो, बड़ा अच्छा मैं सुन रहा था एक स्टेटमेंट, एडवांसमेंट ऑफ our bhakti does not depend on the number of rounds you are chanting. It depends on how much selfless you are. भक्ति की एडवांसमेंट नंबर ऑफ राउंड्स में नहीं। कई लोग लगे रहते हैं 12-12, 25-25, फिर 60-60, 65, 70, 90, 100 माला करते हैं। तो यह माला तो एक ठीक है, अच्छी बात है, नाम तो अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन उसका भाव क्या है इस पे डिपेंड करेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। माला केवल करने मात्र से फर्क नहीं पड़ेगा। बहु जन्म लिए करे नाम संकीर्तन, तबु न पाए कृष्णेर चरण। बहुत जन्म तक भगवान का नाम लेने के बाद भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नाम अपराधों के साथ लिया जा रहा है। जब तक अपराध रहित नाम नहीं होगा तब तक नाम का प्रभाव भी नहीं आ पाएगा। नाम का देखो प्रभाव आएगा ही आएगा। शुद्ध नाम, चाहे अपराध वाला नाम भी लोगे तो भी धीरे धीरे हल्का हल्का उसका प्रभाव आना चालू होता है। लेकिन जब तक नाम में अपराध रहेगा तब तक नाम प्रकाशित नहीं हो पाएगा। और अपराधों को हटाने के लिए बुद्धि शुद्ध होनी पड़ेगी। बुद्धि शुद्ध करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, या भगवान के विग्रह का ध्यान करना पड़ेगा, या फिर जो है मतलब, या तो अगर कोई भौतिकवादी है तो वो भगवान के विराट रूप में ध्यान दे। अगर कोई अध्यात्मवादी जो स्वीकार करता है भगवान को, भगवान के विग्रह का ध्यान करे। या फिर कोई अगर विग्रह को नहीं स्वीकार करता है, भगवान के नाम जप को कर रहा है, तो नाम जप में अपने आप को ध्यान करे, तब बुद्धि शुद्ध होगी और ये विवेक आएगा कि भगवान ईश्वर है, कृष्ण ही ईश्वर है, कृष्ण ही पूरे जगत को चलाने वाले हैं। अन्य अन्य सभी देवी देवता जो है वो उनके द्वारा ही स्थापित किए गए हैं। मंत्रिमंडल है उनका जो इस संसार को चलाने के लिए कार्य कर रहा है। भगवान की शक्तियों के द्वारा उनको सारी चीजें मिली हुई। यह ज्ञान धीरे धीरे हमको कैसे आएगा? जैसे जैसे हम एक एक अंग का ध्यान करना चालू करें। बुद्धि एक एक स्टेप शुद्ध होती, एक एक स्टेप। हम इसको रियलाइजेशंस कहते हैं। एक एक स्टेप से रियलाइज। पहले भगवान के नाम में इतना हमारा जो है ना आस्था नहीं थी, लेकिन अब बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि जैसे जैसे नाम लिया तो धीरे 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 शुद्धि होती जा रही है, बुद्धि शुद्धि होती जा रही है। तो धीरे धीरे भगवान को बड़ी आसानी से स्वीकार कर ले कि कृष्ण तो ये सामने खड़े हैं ना, ये तो साक्षात ब्रह्मांड के नायक है, ये बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन पहले नहीं कर पाते थे। पहले लगता था ये भगवान तो खाली एक भगवान का जो है ना बेसिकली उनका स्वरूप है जो हमको देख के भगवान के पास जाना है। लेकिन अब यह ध्यान करने से ये अब उस स्थिति पे आ गए हैं कि ये दिखता नहीं, ये ही साक्षात भगवान है, इसमें और उस भगवान में कोई अंतर नहीं। समझ में आ रहा है कोई भेद? तो मतलब क्योंकि थोड़ा सा विषय बड़ा सूक्ष्म टाइप का विषय है। मैं खुद कल इसको पढ़ पढ़ के समझ में आने में मेरे को बड़ी मुश्किल हो गई समझने में। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ।
पहले का जीवन जब भक्ति में नहीं थे और अभी का जीवन अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया, बहुत बड़ा बदलाव। क्यों आ गया? क्योंकि धीरे धीरे बुद्धि अब शुद्ध होती जा रही, बड़े आसानी से स्वीकार करते, तिलक लगा के घूमते। पहले क्यों नहीं घूमते थे? पहले तो डर लगता था, अरे नहीं नहीं, शुरुआत में लगता था लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे। अब आसानी से तिलक लगाते। क्यों? अब तो ये जी मेरा आइडेंटिटी है, मैं इसको कैसे छोड़ दूंगा। अब नहीं डर लगता कोई क्या बोलेगा, कुछ भी बोले भैया, हम इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, बार बार थोड़ी मिलेगा। एक बार भटक गए जीवन में तो फिर कहाँ जाएंगे। तो बेसिकली हमको जो है ना, तात्पर्य में पढ़ते हैं, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य में कहते हैं कि अतएव हमें चाहिए, इसमें लिखा है कि डायरेक्ट इसीलिए भगवान के मुखारविंद पे नहीं प्रवेश करना है। जो भगवान का जो मुखारविंद है वो कैंटो नंबर 10 है, जिसमें भगवान की रास लीलाएं हैं। तो रास लीला में जो डायरेक्ट बिना अपने आप को शुद्ध किए प्रवेश करेगा, वह भगवान की रास लीला को भौतिक समझ लेगा और अपने आप का कंपैरिजन करना चालू कर दे। तभी बोलते हैं ना, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, कृष्ण करे तो रास लीला। हमारा कैरेक्टर ढीला है, तो अपना कंपेयर करना चालू कर दिए। तो यही प्रभुपाद ने लिखा है कि भागवत विचारधारा के अनुसार श्री भगवान की रास नृत्य श्री भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल है। क्योंकि इस श्लोक की में संस्तुति की गई है कि मनुष्य श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मुस्कुराते मुखमंडल तक क्रमशः ऊपर उठे। अतएव हमें चाहिए कि रास नृत्य में श्री भगवान की लीलाएं समझने हेतु हम अति शीघ्रता ना करें। डोंट डायरेक्टली जंप इनटू कैंटो नंबर 10। कैंटो 10 में डायरेक्ट अगर कोई प्रवेश करेगा तो वह हर चीज को गलत ले लेगा और अपना कंपैरिजन कर लेगा और इस भौतिक संसार के हिसाब से उसको देखने लगेगा और दोष दृष्टि आ जाएगी। और जब दोष दृष्टि आ जाएगी तो भक्ति से ही चला जाएगा। समझिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भक्ति के एडवांसमेंट के लिए नीचे की नींव मजबूत होनी चाहिए। ABCD जरूरी है कि नहीं है पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने के लिए। ABCD नहीं पढ़ेंगे तो आगे पढ़ पाएंगे क्या सेंटेंस, फिर उसके बाद पूरी की पूरी बुक? नहीं, पहले ABCD पढ़ना है। लेकिन क्या व्यक्ति बिना ABCD पढ़े सीधा बुक में प्रवेश कर सकता, पढ़ सकता है क्या सेंटेंस? नहीं पढ़ सकता। ABCD बहुत, क ख ग घ, क ख ग घ बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम किसी भी कविता को पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन क ख ग नहीं पढ़ के सीधा नहीं पढ़ सकते ना। उसी प्रकार धीरे धीरे जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, हम कैंटो 10 को पढ़ेंगे तो हमको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी नींव नहीं है ना। हमने ये स्वीकार ही नहीं किया है कि वह परम परमेश्वर ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हाँ, श्रील प्रभुपाद मना कर रहे हैं, डायरेक्टली किसी को भी कैंटो नंबर 10 में नहीं प्रवेश करना चाहिए, अति शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए। इस प्रकार हम धीरे धीरे अर्चन विधि से शुद्ध हो जाते हैं। इसमें लिखा है, सॉरी पूरा पढ़ लेता हूँ। श्रेयस्कर यही होगा कि हम श्री भगवान के चरण कमलों पर पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने ध्यान को एकाग्र करने का अभ्यास करें। इस प्रकार हम धीरे धीरे अर्चन विधि से शुद्ध हो जाते हैं। अर्चन विधि क्यों कही गई है? ताकि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो सके। गृहस्थों को बोला गया है कि वे अपने अपने घर में भगवान का अर्चा विग्रह रख सकते हैं और उनकी सेवा उनको करनी चाहिए। तो क्यों करनी चाहिए? ताकि उनकी बुद्धि शुद्ध हो सके। यही विधि है। कह रहे हैं जो भगवान के चरणों में तुलसी दल रखता है, उनकी चरण कमलों की सेवा करता है, कह रहे हैं इस प्रकार हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। हम श्री भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें नहलाते हैं इत्यादि, जो सारे के सारे दिव्य कार्यकलाप होते हैं। जो विग्रह के साथ हम जो भी उनको डेकोरेट कर रहे हैं, उनको वस्त्र पहना रहे हैं, नहला रहे हैं, उनको धुला रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, ये सारे क्या है? दिव्य कार्यकलाप है। और इन कार्यकलापों को करने मात्र से व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती चली जाती। इसलिए गृहस्थ लोग घर में विग्रह रखते हैं, ताकि जो है हमारे कार्य भी होते रहे और हमारी धीरे धीरे बुद्धि भी शुद्ध होती रहे, दोनों होता रहे।
जनरली हम देखते हैं जो भी विग्रह रखता है उनको विग्रह रखना चाहिए घर में, उनकी सेवा अच्छे से करनी चाहिए। कई लोग विग्रह तो ला लेते हैं लेकिन सेवा ही नहीं करते, गलत बात है। वो भगवान है, विग्रह इतनी जल्दी नहीं लाने चाहिए, लेकिन जब लाएं तो पूर्ण निष्ठा से उनकी सेवा करें, तभी लाए, नहीं तो ना लाएं। क्योंकि भगवान की सेवा वो बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा अपराध होना चालू हो जाता है। भगवान तो ला लिए, उनको खिला पिलाने ने 2 खाली ड्राई फ्रूट सुबह दे दिए, 2 दाने रात को दे दिए, ये चीजें नहीं चलती। तो इससे बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, बल्कि अपराध बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे ऐसा लगेगा बोझ हो रहा है ये तो, भगवान की सेवा यार ये कोई करता है क्या, इतना परेशान हो गए, सुबह क्यों उठे, हम 8 बजे ही उठेंगे। हमारे तो लाला ना 7 7:30 के पहले उठते नहीं, कई लोग बोलते हैं। अरे भगवान, हम तो हमारे घर का माहौल ऐसे भी सब 8 बजे उठते हैं, तो भगवान भी हमारे घर 8 बजे ही उठते हैं। अरे तो भगवान आपके टाइम से थोड़ी चले आपके घर आ गए इसका क्या मतलब है, उनका टाइम शेड्यूल जो चल रहा है उसी में उठेंगे, उसी में सोएंगे, वो अपने टाइम से उठते हैं, आप भले नहीं उठो। तो ये सब जल्दबाजी में लोग ला लेते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम चली जाती है। जब हम शुद्धि की उच्चतर स्तर तक पहुंच जाते हैं, और यदि हम श्री भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल देखते हैं या श्री भगवान की रास लीला का श्रवण करते हैं, तब हम उनके कार्यकलापों का रस आस्वादन कर सकते हैं। तो शुद्ध बुद्धि से जो 10वां कैंटो पढ़ेगा, भगवान की रास लीलाओं को पढ़ेगा सुनेगा, उसका रस आस्वादन कर पाएगा। अगर 8th क्लास के बच्चे को 10th क्लास की बुक दे दी जाए और बोला जाए इसको पढ़ो, तो वो ना पढ़ पाएगा, ना समझ पाएगा, ना उसका मजा ले पाएगा। क्या लिखा है उसको पता ही नहीं पड़ेगा, अरे ये बहुत हाई फाई है प्रभु, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा बोलेगा। वैसे ही पहले अपने आप को उसके लायक बनाना है। जैसे जैसे हम उस लायक बनेंगे तब वह चीजें हमको समझ में आएंगी, अन्यथा हमको समझ में नहीं आएंगी। बुद्धि उतनी ही अधिक परिकृष्ट होगी, इसका अर्थ बताया गया है कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से उतना ही विरक्त होता जाता है। जितना जितना हम भगवान में ध्यान एकाग्र करते हैं, उतना उतना इंद्रिय विषयों से हम अपने आप को विरक्त कर लेते हैं। वो तो देखते ही हैं सभी लोग, है कि नहीं। अब सांसारिक चीजों में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता, है कि नहीं। फालतू की चीजों में ऐसा लगता है टाइम नहीं देना चाहिए, ये बेकार है वो बेकार है, विरक्ति ऑटोमेटिक आ जाती है। भक्ति करते करते ये ऑटोमेटिकली ज्ञान और वैराग्य आ जाता है। लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उन्हें अर्चना में सम्मिलित होने या राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप या विष्णु का अर्चा विग्रहों का स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जिनके अंदर काम वासना अत्यधिक है, जो खाली इंद्रिय भोगों में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को स्वयं खुद ही अपने आप को भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा से दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अपराध हो जाएगा। अपराध होगा तो उल्टा भक्ति नष्ट हो जाएगी उनकी। जैसे ही गंदे विचार है, भगवान को देख के, भगवान के अंगों को देख के, भगवान के जो है विग्रह को देख के, तो जैसे ही इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि उसके अंदर काम वासना भरी पड़ी हुई है, तो ये स्वाभाविक है कि जो भी देखेगा उसको अपनी बुद्धि से, काम से रिलेट करके देखेगा, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है। तो काम जो इच्छा है उसके अंदर वो यही विचार करेगा, और फिर जैसे जैसे ये गंदे विचार करेगा उसकी और पतन होना चालू है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने आप को भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा से दूर रखना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे हमको या तो ऐसे व्यक्ति को केवल नाम में इन्वॉल्व कर देना चाहिए कि आप नाम का सहारा लो, नाम का महामंत्र करो, उससे आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, उससे उसकी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होगी, और जब शुद्ध बुद्धि हो जाएगी तब धीरे से वह भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा में उसको लगाया जा सकता है ना। तो ये बड़ा दिव्य लेवल पे होता है, ट्रांसीडेंटल लेवल पे होता है, ये हम समझ ही नहीं पाते ये कैसे हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो, है ना। एक श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें कहते हैं कि बुद्धि शुद्ध कैसे होती है ना। बड़ा सुंदर श्लोक है। उसमें कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियो सेवान मुखे ही जीवाधो स्वमेव स्वरुत्याद।
तो अतः श्री कृष्ण नाम आदि, इसलिए श्री कृष्ण के नाम आदि, आदि में जैसे प्रसाद आ गया भगवान का, है ना, भगवान का कीर्तन हो गया, भगवान की धाम यात्रा हो गई, श्री कृष्ण नाम आदि कोई भी अन्य अन्य भगवान की जो भक्ति के अंग होते हैं वो सारे के सारे न भवेत ग्राह्यम इंद्रियो, जो इंद्रियां हमारी ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, नहीं स्वीकार नहीं कर पा रही, जिनकी भी इंद्रिया भगवान को, ये भगवान है, ये ब्रह्मांड नायक हैं, वो उनको भौतिक चीजें लग रही हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, सेवन मुखे ही जीवा दो, अपने मुख से, अपने शरीर से भगवान की दिव्य सेवाओं में लगना चाहिए। जीव से, जीवा से कैसे लगेंगे, भगवान का नाम का उच्चारण करके, भगवान का कीर्तन करके, भगवान का गुणगान करके। अन्य अन्य इंद्रियों से कैसे करेंगे, कान से सुन सकते हैं भगवान के बारे में, हाथों पैरों से भगवान की क्रियाएं कर सकते हैं, भगवान के मंदिर के मार्जन इत्यादि कर सकते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा की जा सकती, वैष्णवों की सेवा की जा सकती, प्रसाद इत्यादि बनाया जा सकता है। तो इस तरह के कार्य करने से क्या होगा, स्वमेव स्फुरत्यात्, फिर भगवान का ऑटोमेटिकली हमारे सामने सुरत वो प्रकाशित होना चालू हो जाएंगे, और हम एक्सेप्ट करना चालू कर जाएंगे कि हाँ ये तो भगवान है। शुरुआत में इंद्रियां जड़ होती हैं, वह स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन जैसे जैसे भगवान के हम दिव्य सेवाओं में इंद्रियों को लगाते हैं, वैसे वैसे दिव्य इंद्रिया बुद्धि जो है वो सूक्ष्म होना चालू होती है और भगवान को इजीली ग्रहण करना चालू कर देती। ठीक है, तो किसी का यहाँ पे कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे समस्त भक्त वृंद की गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु की शांति। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण।